और स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, शायद न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास कुछ और हो, बट कॉन्सेप्ट देखिए जरा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन मिले आपको कुछ भी नहीं कर देना है। आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, डायग्राम जो आप बनाओगे ए लेवल, बी लेवल, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, उसका ऑर्डर किस तरीके से रहेगा उसको देखिए जरा। हमें पता है कि जो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होगा ई इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, है ना। अब देखो एच और सी तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी गैप वहां पे ज्यादा होगा जहां पे लेमडा, मतलब जिसके लिए करस्पॉन्डिंग लेमडा कम होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा ना। बट जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही ऑर्डर फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं। मत सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूँ एनर्जी गैप वहां पे ज्यादा होगा जिसका लेमडा छोटा होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम स्टेट ए टू सी इज दिस, है ना। तो अब पता है मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, आपको भाई ये स्टेट ए है, फिर ये स्टेट बी है, ये स्टेट सी है। सर डायग्राम हम ऐसा बनाएं या डायग्राम हम ऐसा बनाएं, भाई ऑर्डर क्या होगा ना, ऑर्डर क्या होगा ये भी तो पता करिए ना। ए से वो जंप कर रहा है नीचे की तरफ, तो ए से बी में, बी से सी, तो बी यहां आएगा या यहां आएगा, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ए से सी और ये बी, है ना। तो इसके लिए क्या करिए मैं बताता हूं, इन दोनों में से कौन सा डायग्राम हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसने हमसे बोला ए से सी के लिए लैम्डा कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम है ना, एंड ए 6000 व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम बी टू सी। जरा समझिए ध्यान से, ये एनर्जी गैप आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए ए से सी का एनर्जी गैप ज्यादा है ना भाई, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप आपका ज्यादा है ना, तो इसका लैम्डा छोटा आएगा। समझ रहे हो बात को, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एनर्जी अगर आप बात करेंगे ए से सी के लिए, कॉन्सेप्ट जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। एनर्जी ए से सी के लिए आपको अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये एनर्जी आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है ना, ये एनर्जी आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है ना, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग लैम्डा होगा, मतलब यहां से जब यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो भी होगा ना, मतलब लैम्डा फ्रॉम ए टू सी, ये आपको छोटा वाला लेना है, इन दोनों में से छोटा वाला, क्योंकि ये एनर्जी गैप ज्यादा है। समझ रहे हो, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और अब देखिए, अब उसने हमसे बोला बी टू सी, तो भाई बी टू सी अगर ये वाला डायग्राम बनाए तो सही तो चल रहा है, यानी कि बी से सी का एनर्जी गैप लेस है, कम है ना। तो बी से सी का जो एनर्जी गैप है वो कम है, ध्यान से चेक करिए, बी से सी का एनर्जी गैप हमारे पास लेस है, तो बी से सी का लैम्डा ज्यादा होना चाहिए। चेक कर लो, क्या बी से सी का लैम्डा इन्होंने हमें ज्यादा दिया हुआ है, ये 6000 2000 से ज्यादा होता है भाई। तो बिल्कुल सही डायग्राम ये वाला है, बिल्कुल सही डायग्राम हमारे पास ये वाला है। तो डायग्राम सेलेक्ट करना है, ये वाला डायग्राम गलत है, क्योंकि ए से सी तक का एनर्जी फिर आप लेस कर दोगे और ए से बी तक का एनर्जी आप ज्यादा कर दोगे, है ना, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ए से बी तक का एनर्जी अगर ज्यादा तो ए से बी तक का लैम्डा लेस होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये डायग्राम रिजेक्ट हो गया। तो स्टेप नंबर 1 में ये करना है, आपको डायग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, आपको डायग्राम सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है बस। अब ये वैसे तो जनरली ऐसा ही डायग्राम आता है ना, अब कोई दिक्कत है नहीं। अब चेक कर लीजिए, ये देखिए ये ए है, ठीक, और ये स्टेट बी है और ये स्टेट सी है। अब आपको यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप का ही कुछ ना कुछ लगाना है, मतलब ध्यान से चेक करिए, देखिए ए से लेके सी तक का जो एनर्जी गैप है, ये देखिए ये वाला जो एनर्जी गैप है, ए से सी तक का जो एनर्जी गैप है वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। चेक कर लो, ए से बी और प्लस 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 बी से सी, समझ लो ना, ध्यान से चेक करो भाई, यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए यही तो इक्वेशन बनेगी, एनर्जी फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल्स टू एनर्जी फ्रॉम ए टू बी और प्लस एनर्जी फ्रॉम बी टू सी, एनर्जी फ्रॉम बी टू सी। अब सॉल्व कर लीजिए बस, क्या दिक्कत है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एनर्जी फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल्स टू एनर्जी फ्रॉम ए टू बी और प्लस एनर्जी फ्रॉम बी टू सी। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, अरे भाई चेक कर लो ना, ये गैप इसके इसके सम के इक्वल तो है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से आप समझ रहे हो, जो मैंने आपकी कॉन्सेप्ट बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। आप डायग्राम पहले डिसाइड करोगे तब तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ये वाला एनर्जी गैप इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, भाई क्या पता सी यहां होता, अगर डायग्राम ऐसा होता, ऐसा भी तो हो सकता था एग्जाम में, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तब हमारे पास क्या होता है, एनर्जी गैप यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप होता है, यानी कि ए से बी तक का इज इक्वल टू ए से सी तक का प्लस बी से सी तक का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मत कर दीजिएगा, हमेशा डायग्राम ऐसा है ऐसा जरूरी नहीं है, ओके, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा लैम्डा देख के। ओके, नाउ अब वैल्यू रख दीजिए भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एस सी बाय, और लैम्डा किसका रखोगे, ए से सी तक का, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ए से सी जंप करेगा तो जो भी हमारे पास रेडिएशन होगा उसका करस्पॉन्डिंग लैम्डा हम यहां रखेंगे, इज इक्वल्स टू ए से बी तक की जो एनर्जी होगी, फॉर्मूला तो एस सी बाय लैम्डा ही लगेगा, लेकिन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी हम लोग रखेंगे, और प्लस बी से सी तक के लिए एस सी बाय और लैम्डा हम लोग
बी से सी के लिए, मतलब समझ लो ना, यहाँ से यहाँ जब जंप किया होगा तो जो भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग लैम्डा होगा वो हमें यहाँ रखना है, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट बताया प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? पहले डायग्राम बनाना है, डिसाइड करना है, फिर इक्वेशन बनानी है, फिर हमें देखना है कि ये वाला एनर्जी गैप इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। अब यहाँ से देखिए जरा, एस सी बाय लैम्डा हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, सॉरी एस सी बाय लैम्डा कह रहा हूँ, एस सी हम लोग कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा ए बी और प्लस 1 अपॉन लैम्डा बी सी। सॉल्व कर लो, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी और प्लस 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम बी टू सी। अब भाई जो भी पूछा हो आप निकाल लीजिए, वैल्यू रखिए, क्या क्या दिया हुआ है चेक कर लो। उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। उन्होंने हमें दिया हुआ है ए टू सी का लैम्डा 2000 हमें दिया हुआ है ना, तो ए से सी तक का लैम्डा हमें दिया हुआ है 1 अपॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा फ्रॉम ए टू सी 2000 हमें दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा फ्रॉम ए टू बी शायद पूछा हुआ है, चेक कर लीजिए। उसने हमसे बोला है एंड 6000 व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी के लिए लैम्डा हमें कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो बी से सी के लिए तो 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम बी टू सी 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। और ध्यान रखिएगा लैम्डा फ्रॉम ए टू बी जो भी आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ एंगस्ट्रॉम में चल रहा है। बस अब इसको नहीं कर पाओगे सॉल्व, बताओ, ये इधर आ जाएगा है ना। तो 1 अपॉन 2000 माइनस 1 अपॉन 6000 और इज इक्वल्स टू में बचेगा 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी। इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ से 1 अपॉन 1000 कॉमन ले लीजिए, ये तो कर ही लोगे है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 अपॉन 2 बचेगा और माइनस का 1 अपॉन 6 बचेगा, इज इक्वल्स टू भाई 1 अपॉन 1000 यहाँ से कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लोगे ना, यहाँ पे कर दूँ, ये देखो 1 अपॉन 1000 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड, और अपॉन में यहाँ एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ आएगा 3, 3 माइनस 1 मेरे ख्याल से तो इतना ही हो जाएगा, चेक कर लो। और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी, और अगर आप चेक करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1000 इंटू 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आएगा 1 इंटू 1 1 अपॉन में 3 इंटू 1000 3000 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फ्रॉम ए टू बी टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो 3000 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ए बी अपॉन 1, यानी कि लैम्डा ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 3000, और यूनिट जो हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। कुछ लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे 6000, भैया वो दूसरा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल चेक कर लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ है ना। तो अलग अलग आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है ना। इसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।